हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं, आपकी लाइफ में आप अच्छी हीलिंग कर रहे हैं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। डियर, ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आपके पार्टनर की करेंट एनर्जीज क्या है? ओके गाइस, तो फोकस करिए अपने पार्टनर की एनर्जी पे। देखते हैं इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या उनके दिमाग में चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। ओ माय गॉड। शुरुआत में ऐसी एनर्जी आई जैसे आपके पर्सन कहना चाह रहे हों कि सबकी बातें बड़ी चुभ रही हैं इस टाइम। इस पर्सन की एनर्जी ये है, आसपास ऐसे ट्रिगर्स मिल रहे हैं आपके पर्सन को, कोई कुछ भी बोलता है तो उसकी बात चुभ जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ईगो डेथ की एनर्जी है पहली। ठीक है, जब भी आपके साथ ऐसा होने लगे कि आप कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, आपसे कहे या ना कहे, इंटेंशनली कहे, अनइंटेंशनली कहे, ठीक है, आपसे डायरेक्ट कहे, इनडायरेक्ट कहे, या फिर आपको सोचकर कहे भी ना, और फिर भी आपको बातें अगर चुभ रही हैं, ठीक है, तो पूरी पॉसिबिलिटी होती है वो कि उस वक्त यूनिवर्स आपके ईगो को ब्रेक कर रहा है। तो सबसे पहली एनर्जी ईगो डेथ की है। ठीक है ना गाइस? यहाँ पर ना ऐसे ऐसा नजर आया जैसे आपके पर्सन कह रहे हो कि कांटों भरी जिंदगी हो गई, एकमात्र फूल आप थे। ठीक है, एकमात्र फूल आप थे। सो लाइक आपको ये पर्सन फ्लावर बोल रहे हैं, फ्लावर। ठीक है, कंपैरिजन है। आपकी तरफ से ना आपके पर्सन को हीलिंग जा रही है लगातार, आपकी एनर्जी पर्सन फील कर पा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जब भी आपको सोच रहे हैं या आपसे रिलेटेड कुछ देख रहे हैं, आपका कोई सामान देख रहे हैं, आपका दिया हुआ कोई गिफ्ट देख रहे हैं, तो इनको ना बड़ा हीलिंग फील हो रहा है, बड़ा बड़ा ऐसा फील हो रहा है कि रिलैक्स, शांत। तो आपकी हीलिंग इस पर्सन तक पहुंच रही है, आपके हार्ट की हीलिंग इस पर्सन के हार्ट तक पहुंच रही है। ठीक है, आप ये जो हीलिंग भेज रहे हो अपने पर्सन को, या फिर उनके लिए जो अच्छी चीज़ें भेज रहे हो, अच्छा वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो, अच्छी ऊर्जा भेज रहे हो, अच्छी एनर्जी भेज रहे हो, ये उनके आपके पर्सन तक एग्जैक्टली वैसी ही जा रही है जैसे आप भेज रहे हो। ठीक है, सो आप अनकंडीशनली भेज रहे हो और ये आपके पर्सन तक पहुंच रही है, और उन्हें आपकी चीज़ों को देखकर, आपसे रिलेटेड चीज़ों को देखकर बड़ी शांति मिल रही है, सुख मिल रहा है। इस पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये एक डांसर की तरह है। ठीक है, और ये ऐसा डांसर है कि जो गाना बज रहा है उसी पे नाचना पड़ रहा है। ठीक है, ये बहुत ही मतलब आपको लगा होगा कि किस तरीके का मैसेज है। ये कुछ ऐसा मैसेज है कि ना गाना तुम्हारी पसंद का है, ना जहाँ पर तुम नाच रहे हो वो जगह तुम्हारी पसंद की है। ठीक है, और ना समय तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें कब नाचना है, और ना तुम्हारे मर्जी के हिसाब से तुम्हें मतलब तैयारी करने दी जा रही है। कुल मिलाकर यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि यूनिवर्स जिस सॉन्ग को प्ले कर रहे हैं आपको उस पर डांस करना है, और जितने टाइम प्ले कर रहे हैं आपको उतने टाइम पर डांस करना है। एक जस्ट ना ये कंपैरिजन है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पर्सन की लाइफ कुछ ऐसी हो गई है कि मेरे हिसाब से चीज़ें तो हो नहीं रही हैं, खुद की प्लानिंग के हिसाब से तो चीज़ें हो नहीं रही, तो जैसे कोई इनको नचा रहा हो, जैसे किसी ने कह दिया सॉन्ग बजाकर कि नाचो, तो अब नाचना ही है, कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि कुछ हाथ में ही नहीं है। ऐसा यहाँ पर मैसेज है। आपके पर्सन की जितनी भी चालाकियाँ थी, जितना भी इस पर्सन का माइंड गेम था, जितना ये अपने आप को होशियार समझते थे या समझते थे कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, समय आने पर सब देख लूँगा, ये सारी चालाकियाँ आपके पर्सन की धरी की धरी रहेंगी। अच्छा, एक चीज़ बताती हूँ मैं गाइस, ठीक है, पर्सनल रीडिंग जब मैं ले रही हूँ तो ये चीज़ ज़्यादा निकल कर आ रही है। कंसल्टेंसी लेती हूँ उसमें भी मैंने
काफ़ी लोगों में ये चीज़ देखी है। एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से बताती हूँ, जब तक आप यूनिवर्स को सरेंडर नहीं करेंगे, यूनिवर्स आपकी सिचुएशन को हाथ में नहीं लेगा, ठीक है। मतलब जैसे आप रीडिंग देखने आ गए, अब आप रीडिंग में अपने पर्सन की एनर्जी देख रहे हो और पर्सन पर ही पूरे फोकस, लेकिन आपने यूनिवर्स को सरेंडर नहीं किया है कनेक्शन, तो ऐसी केस में यूनिवर्स आपके कनेक्शन में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तब तक नहीं करेंगे जब तक कि आप कनेक्शन से अटैचमेंट को रिलीज करके उनको सरेंडर नहीं कर देते, ठीक है ना। तो ये उनके लिए मैसेज है जो रीडिंग तो सुन रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कनेक्शन सरेंडर नहीं किया है यूनिवर्स को। सरेंडर करने का मतलब होता है कि रिजल्ट पे से अपना मोह हटा देना, अटैचमेंट हटा देना, मतलब रिजल्ट यही मिलेगा कि यही पर्सन ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, तो रिजल्ट पे से अपना ध्यान हटा देना और ये सोच लेना कि जो होगा ईश्वर की मर्जी से, इसको सरेंडर कहते हैं। ओके। हम्म। आपके पर्सन आपको मुद्रास करते हुए देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है। आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें करते हुए देख रहे हैं, मुद्रास वगैरह, मुद्रास से रिलेटेड आप वीडियो डाल रहे हो, ठीक है। आप में से किसी के पर्सन को कोई इन्फेक्शन वगैरह भी हुआ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये भी मैसेज है, लाइक कोई इन्फेक्शन जैसी चीज़ इस पर्सन को अभी हुई है। देखिए, आपके पर्सन आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं कि कोई पेड़ जिसकी जड़ बहुत मजबूत हो, उस पेड़ को आप हिला नहीं सकते, ठीक है। उस पेड़ को अगर आप सोचोगे आप गिरा दो, तो आप गिरा नहीं सकते जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं। तो आपके जो पर्सन है ना, वो कुछ उसी तरीके से कंपेयर कर रहे हैं आपको, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो। मतलब आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं इतना स्ट्रांग इस पर्सन ने खुद को समझा था, आपको इतना स्ट्रांग इन्होंने कभी नहीं समझा। कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रांग इंसान हो, ठीक है। क्योंकि इनकी लाइफ के अंदर जब ये सिचुएशन बन रही है ना, तो इनका डील करना ना बहुत मुश्किल हो रहा है, सबके लिए बहुत मुश्किल है, किसी के लिए इजी नहीं है, ठीक है। 4D का जो प्रोसेस है वो सबके लिए इजी नहीं है, लेकिन जिनके साथ भी ये चीज़ रेजोनेट कर रही है उनके लिए ये स्पेशल मैसेज है। यह स्कॉर्पियो की एनर्जी है, ठीक है। ये स्कॉर्पियो वालों को ये रीडिंग सुनने की जरूरत है। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन कह रहा है कि आप एक हसीन ख्वाब बन के रह गए, ठीक है। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके। देखिए, यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है, कुछ चीज़ें जो आपके पर्सन ने पास्ट में की हैं, कुछ गलतियाँ जो आपके पर्सन ने पास्ट में की हैं और उनको छुपा दिया है, मतलब उनको हटा दिया है, ठीक है। और भूल गए थे या फिर ईगो में आ गए थे कि अरे सब कुछ सेटल हो गया, सब कुछ मामला सेटल हो गया। वो गलतियाँ वजह से वो निकल निकल कर बाहर की तरफ आ रही। मैंने कहा था आपको, अक्सर मैं रीडिंग में गाइड करती रहती हूँ कि आपका जो भी छुपा हुआ होता है, आपके इमोशंस, आपकी गलतियाँ, आपकी गलतियों से रिलेटेड गिल्ट, ठीक है। मान लीजिए आपने गलती की थी, अब वो गलती तो सेटल कर दिया आपने, लेकिन उससे रिलेटेड गिल्ट आपके अंदर होता है, जैसे आप ईगो से दबाने की कोशिश करते हो, तो ईगो पे मार पड़ती है बहुत गंदी, तो गिल्ट बाहर निकल कर आता है सबसे पहले। वो गिल्ट वगैरह, क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ है ऊपर की तरफ और नीचे बहुत कुछ इकट्ठा हो रखा है जो ऊपर की तरफ धीरे धीरे करके आ रहा है। इसका मतलब कि ना आपके पर्सन की जितनी भी गिल्ट है, जितनी भी गलतियां हैं, जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो इन्होंने अपनी जिंदगी में की हैं और करके सेटल कर दी थी सारी चीजें, ठीक है, कि अब तो वो खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज। लेकिन वो चैप्टर क्लोज बाहर की दुनिया के लिए हुआ था, आपके अंदर वो सारे इमोशंस, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, सारा डर, सारे गिल्ट, सब कुछ आपके अंदर पड़ा हुआ है जो हटा नहीं था।
वो उठ उठ के ऊपर आ रहा है, ठीक है। सोए हुए अंदर के नकारात्मक विचार जाग रहे हैं और ऊपर आ रहे हैं। इस वक्त में इनको सहारा चाहिए आपका, ठीक है, बहुत ज़्यादा सहारा चाहिए। और यूनिवर्स ने शायद ऐसी सिचुएशन बना दी आप लोग के बीच की, कनेक्शन काट दिया है, ठीक है। ऐसा नज़र आता है कि कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, या फिर इनको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि मतलब चाहे भी तो बात ना कर पाए, ठीक है। या फिर आपका मन ऐसा कर दिया कि आप बात ही नहीं करते यहाँ से, या फिर इतना इंटरेस्ट ही नहीं लेते हो, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर मैसेज है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप कहीं से तो आ जाएं, ठीक है। अच्छा, मुझे एक रीडिंग में सारे लोग जितने भी अभी रीडिंग सुन रहे हैं, मुझे एक चीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में, आप में से कितने लोग हैं जिनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, नेगेटिविटी सरफेस आ रही है, हार्ट चक्रा की हीलिंग फील हो रही है, वीनस लगती है, ठीक है, न्यू मून फुल मून बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये सारे लोग अवेकनिंग की जर्नी में हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग अपने को जानते तो हैं इस चीज़ में, लेकिन वो एक्चुअल में होते नहीं हैं, और वो सोच रहे होते हैं कि उनके पास पार्टनर के साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अगर आपके साथ हुई हैं तो ही पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन के साथ हो रही हैं, ठीक है। तो जब भी इस तरह की रीडिंग आए अवेकनिंग से रिलेटेड, तो वो उसी के साथ रेजोनेट करेगी जिनके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, ओके, या हो रही हैं। लेट्स सी कि कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। आपके पर्सन की ईगो डेथ हुई है गाइस, ठीक है। आप देख सकते हैं कार्ड्स भी बता रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। आपके पर्सन इस वक्त में आपसे बात करना चाहते हैं और इनका बहुत मन है बात करने का, बट इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बात नहीं करेंगे। ये 8 ऑफ कप्स, ठीक है। या फिर आप पता नहीं, आप शायद मूव ऑन हो गए हों, या फिर आप आगे बढ़ गए हों, कुछ भी ऐसा सोच रहे हैं, या फिर ऐसा सोच रहे हैं कि आप बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप बात नहीं करेंगे, ठीक है। या तो इनके दिमाग में ऐसा यूनिवर्स ने डाला है, या आपके दिमाग में ही ऐसा डाल दिया है कि आप ही सामने से इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं बात करने में। कारण नो कांटेक्ट। कारण क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि आपका एनर्जी एक्सचेंज होना बंद हो जाए, ठीक है। आप एनर्जी एक्सचेंज ना कर पाएँ, आपका एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा, आपके पर्सन आपकी ऊर्जा नहीं खा पाएंगे, और जो भी इन्हें लेसन लर्निंग करनी है, जो भी इन्हें सीखना है, वो ये सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक ये आपकी एनर्जी मिलती रहती है, ये उसको यूज़ करते रहते हैं, सीखते कुछ भी नहीं है, शून्य पे नहीं जाते, ठीक है। अपने आप को महान समझते हैं। राइट नाउ स्थिति बहुत बुरी है, 9 ऑफ शॉर्ट्स। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे तो यहाँ पर कुछ इन्फेक्शन वगैरह भी नज़र आया था
रीडिंग में। तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। यहाँ पर हेल्थ इशू भी नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके जो पर्सन है ना, इनकी स्थिति ऐसी हो गई है, मुझे फूल कार्ड से ना वही मैसेज याद आ रहा है, जैसे कहीं ना कहीं जैसे यूनिवर्स कह रहा हो कि जिस वक्त जो सॉन्ग लगा देते हैं यूनिवर्स, आपके पर्सन को उसी पर डांस करना पड़ता है। कहने का मतलब कि जब जो सिचुएशन बना देते हैं उस सिचुएशन पर आपके पार्टनर को एक्ट करना होता है। एक तरीके से टेस्टिंग हो रही है आपके पर्सन की, क्योंकि अभी तक ऐसा होता था कि आपके पर्सन की मर्जी से सॉन्ग प्ले होते थे, अपनी मर्जी के हिसाब से आपके पर्सन काम करते थे, यानी कि जो भी उन्हें काम करना है, डांस करना है, जब करना है, सुबह करना है, शाम को करना है, ये उनकी मर्जी थी। अब क्या होता है, अब यूनिवर्स कर रहा है, ठीक है। मतलब जब उन्हें जो ट्रिगर देना होगा वो तब ट्रिगर देंगे, जब उन्हें आपसे जो काम कराना होगा तब वो काम कराएंगे, जब आप मानोगे नहीं तो आपको झटके देंगे, ठीक है। आपको यहाँ वहाँ से कुछ झटका दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जब परमात्मा इस चीज़ पर आ जाते हैं कि हम तुम्हें आप बदल के मानेंगे, या फिर मतलब जो भी आपका प्लैनेट चल रहा है दशा महादशा में, वो इस चीज़ पर आ जाए कि अब सामने वाले को पूरी तरीके से बदलना ही है। माने ये तो शांति से माने तो ठीक, ना माने तो फिर अशांति फैलाई जाएगी, ठीक है। मतलब लेकिन आपके लिए वो प्लैनेट बहुत ज़्यादा मुसीबत कर देता है अगर आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना नहीं सीखते हैं। अगर फिर भी आप अपनी मर्जी का रिएक्शन देते हैं, बार बार देते हैं, तो बार बार आपका बहुत नुकसान करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन के पास कोई ऑप्शन शेष नहीं है, ठीक है। ऑप्शन एक आप थे, तो आपसे भी यूनिवर्स ने अभी कट ऑफ कर दिया, और कोई चांस भी नहीं है कि वो आपके और उनके बीच में नो कांटेक्ट को ब्रेक करें, ठीक है। उनका चांस से भी अभी भी ये नहीं है कि वो आपसे बात कर पाएंगे, ठीक है। यूनिवर्स ये चाहते नहीं है कि बात करें, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ऐसा क्यों, ठीक है। ऐसा ज़रूरी है, ठीक है। उनको अपनी लेसन लर्न करने दीजिए, नहीं तो आपकी लाइफ ऐसे ही कटेगी, ठीक है। कि आज 2 दिन सही, 3 दिन बेकार, फिर 2 दिन सही मूड, 3 दिन फिर सही नहीं, 2 दिन फिर मूड सही, फिर 3 दिन फिर बेकार, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किसी के भी लाइफ के लेसन्स के बीच में ऑब्स्टिकल ना बने, नहीं तो ट्रिगर के लिए रेडी आप भी रहिएगा, ठीक है। ये चीज़ दिखाई देती है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है और क्या आप बताना चाहेंगे। देखिए, आपके पर्सन फैमिली लाइफ में भी सफ़र कर रहे हैं। ईगो तो ब्रेक हो ही रहा है, ठीक है। ईगो की तो मतलब ईगो की तो यूनिवर्स ने उनकी हालत बेकार कर ही रखी है। और फैमिली से भी इस पर्सन को ना जैसे स्ट्रगल फील हो रहा है, फैमिली से भी ट्रिगर्स मिल रहे हैं, फैमिली भी सफ़र कर रही है इस पर्सन की, ऐसा नज़र आता है। मतलब अकेले ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, अकेले नहीं कर रहे हैं, फैमिली भी कर रही है और स्ट्रगल भी ऐसा है। देखिए, मैंने जब इसको क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड 10 ऑफ कप्स आ रहे हैं। आपके पर्सन का ईगो जो है वो आपके पर्सन की फैमिली के लिए भी बड़ा मुसीबत क्रिएट कर चुका है। यानी हम कहते हैं ना कि अगर आपका ईगो है तो वो आपकी ही प्रॉब्लम नहीं है खाली, आपसे और भी जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी वो प्रॉब्लम का कारण बनता है। तो यहाँ पर नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है, इनका ईगो इनकी फैमिली की सफरिंग का कारण बना हुआ है। इस वक्त में आपके पर्सन की फैमिली सफ़र कर रही है, ठीक है। और इनका ईगो इसीलिए ब्रेक हो रहा है। जब ये अपनी फैमिली को सफ़र करते हुए देख रहे हैं ना, तब इनका ईगो और ज़्यादा ब्रेक हो रहा है। अगर इनकी फैमिली में भी सबको ईगो था तो उनका ईगो भी ब्रेक हो रहा है, ठीक है। ओके, आपके पर्सन को इस वक्त में स्ट्रेंथ और लव की ज़रूरत है, ठीक है। आपके पर्सन को इस समय में स्ट्रेंथ और लव की ज़रूरत है। मतलब रातों में पर्सन अकेले रोते हैं, और कल भी रो रहे थे, ठीक है, आज भी रो रहे हैं, और इनको लव की ज़रूरत है इस वक्त में, ठीक है। और लव नसीब नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ भी जैसे इंसान देने की कोशिश कर रहा है, कहने का मतलब है कि इनको लव चाहिए इस वक्त में, ठीक है। और इस वक्त में इनको चाहिए प्यार, कोई केयर करे, ठीक है, कोई प्यार से बात करे। लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि अभी आपके पर्सन खुद ही डील करना पड़ेगा, ठीक है। जिस लव को इन्होंने पास्ट में इग्नोर किया है, ठीक है, बहुत ही मामूली मानकर, उसी चीज़ की नीड इस पर्सन को आज के टाइम में इस वक्त में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। स्ट्रेंथ तो आपके पर्सन ने बनाई हुई है। 4 ऑफ शॉर्ट्स क्यों आए एंजल्स।
देखिए आपकी ही पर्सन ने दगाबाजी की है, आपकी के पर्सन ने चीटिंग की है, अब आपकी के पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको बिट्रे किया, उसके बाद भागे भी हैं रन करके, और अभी कांटेक्ट मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, यानी कि नो कांटेक्ट में भी आपके पर्सन ने डाला, बिट्रे भी उन्होंने ही किया, ठीक है, चीट भी उन्होंने ही किया, भागे भी वही, एंड मैनिफेस्ट भी वही कर रहे हैं। अगेन मैं एक चीज़ रिपीट करूंगी, जो लोग भी सोच रहे हैं कि ये सारी एनर्जी में आपके पर्सन की ईगो में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपके पर्सन की लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, मेक श्योर करें कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि नहीं, आपके अंदर चीज़ें बदली हैं कि नहीं। आपके अंदर चीज़ें बदल रही होंगी, आप यकीन करिएगा, आपसे जुड़े जितने लोग हैं, जितने सोल कनेक्शन हो, सबकी ज़िंदगी बदल रही होगी, ठीक है। और अगर आप ही की लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है और आप बस रीडिंग सुनते हो और ये सोचते हो कि पर्सन चेंज हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा देखने की ज़रूरत है। जब तक आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है आपके पार्टनर की में, कैसे पॉसिबल है, ठीक है। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपका पर्सन आपके साथ कॉल मैसेज मैनिफेस्ट कर रहा है, ये शायद कल भी रीडिंग में आया था। देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। MXWJR, यहाँ पर नंबर है 708, यहाँ पर नंबर है 708, ठीक है। 708, ये तो एक एंजल नंबर है 708। ओके, देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देंगे। आपके जो पर्सन हैं इनका वापस आने का माने मैसेज दे रहे हैं कि ये वापस आना चाहते हैं। इनके इंट्यूशंस बोलते हैं इनको कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल इंसान रहे हो, जो ये पास्ट में सुन नहीं पाए हैं। पर्सन कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ कर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, और इस चीज़ में ये डिले भी बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये पर्सन क्या है, आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपको मांग रहे हैं इस वक्त, ठीक है। इनको रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि इन्हें रास्ता चाहिए वापस आने का, ठीक है। रास्ता चाहिए मूवमेंट का, इन्हें रास्ता चाहिए वहाँ से निकलने का जहाँ भी ये हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि वहाँ से निकल के सीधा आपके पास आ जाएं, ठीक है। भागे भी आपके पर्सन थे और अब वापस आना भी आपके पर्सन ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ आपके खुद के ट्रांसफॉर्मेशन और आपके सेल्फ लव की वजह से हुआ है। इसको डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, स्पेशली आपके पर्सन इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें, ठीक है। आप उनके लिए प्रे कर सकते हैं एंड अपना इना वक्त जारी रखें। ओके, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।